कॉन्सेप्ट दावत का क्या है? एक गरीब आदमी की दावत क्या होती है? वो 5 स्टार होटल में 25 दस्तरखान नहीं लगे होते। वो कहता है आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सिके और घी उस पे असली लगे। ये टोटल दावत है एक गरीब आदमी की। तो ये जो कवि हैं, जो जिंदगी को इतनी नजदीकी से देख के हमारे सामने सब कुछ रख देते हैं, उन्हें हम फिल्मी कह के आगे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर हमें हिंदी को वापस लोगों के बीच में लाना है, विद्यार्थियों को हिंदी में रुचि पैदा करनी है, तो इन फिल्मी गीतों को जो 1950 से 1970 के बीच में लिखे गए हैं, इन गीतों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना जरूरी है। जब ये पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जब बच्चे इनको पढ़ेंगे और इनको पढ़ के समझेंगे। पहले तो अध्यापक समझेंगे, क्योंकि जब तक अध्यापक कन्विंस्ड नहीं होंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाने के काबिल है, तब तक वो पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन गीतों में विश्वास अपने दिल में पैदा करें कि ये गीत पढ़ाने योग्य हैं। जब हमारे दिल में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ ये पढ़ाने योग्य है, तो ये गीत हम अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा पाएंगे। कोई विषय ऐसा नहीं है जिस विषय पर हिंदी सिनेमा में गीत नहीं है। अगर किसी विषय पे नहीं है तो फिर वो विषय इस काबिल नहीं है कि उस पर गीत लिखे जा सके। कोई भी ऐसा इंसान के जीवन का पहलू नहीं है जिस पर सिनेमा में गीत नहीं लिखे गए। देखिए, जो बिछड़ने के बाद का गम है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। नजर आऊं या ना आऊं, तेरे पास होंगी मैं। और मोहब्बत का विस्तार, मैंने काफी सारी पोएट्री पढ़ी है। लव पोएट्री अंग्रेजी की बहुत पढ़ी है, हिंदी की भी पढ़ी है। मुझे लगता है मजरू साहब ने जो 2 लाइनों में कहा है प्यार का विस्तार, सीधा सीधा 2 लाइनों में, कि वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओगे। कोई जगह छोड़ी नहीं उसने। कि खड़े हैं पहाड़ के पास, कह रहे वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओगे। ये ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, हमें और महत्वपूर्ण बातें करनी है। आनंद बख्शी, जिसे हम लोग गंभीर कवि नहीं मानते, हिंदी सिनेमा का जो मेरे हिसाब से सबसे प्रेशियस गाना है, वो आनंद बख्शी ने लिखा है कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। उसमें एक पंक्ति है, उस पर एक पेपर लिखा जाना चाहिए। उस एक पंक्ति पर हम कहते हैं कि आंखों देखा सच नहीं होता, इस किस तरह की बातें करते हैं ना। आनंद बख्शी कहते हैं आंख धोखा है, क्या भरोसा है। सोचिए कितना खूबसूरत एक इमेज है। आंख धोखा है, क्या भरोसा है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन को पकड़ा, जीवन के लिए शब्द ढूंढे, ऐसे शब्द ढूंढे जो हमारे होठों पर बिल्कुल बैठ जाए। और ऐसा नहीं कि अतुकांत कविता सिनेमा में इस्तेमाल नहीं की गई। सबसे पहले अगर मुझे याद पड़ता है तो शकील ने एक फिल्म थी लैला मजनू,
उसमें गुलाम मोहम्मद का संगीत था। चल दिया कारवां लुट गए हम यहाँ तुम वहां, गिर पड़ी बिजलियां उठ गया, जल गया आशियां उठ रहा है धुआं। वो जाने वाले ठहर जरा फरियाद हमारी सुनता जा, दामन पे लिखी जो अश्कों ने रूदाद हमारी सुनता जा। जी सकेंगे न हम तुझसे होकर जुदा, है मेरी जिंदगी तेरा हाफिज खुदा। मेरा महमिल चला हाथ से दिल चला, रह गई दास्तां। चल दिया कारवां लुट गए हम यहाँ तुम वहां। ये प्रयोग किया उन्होंने 60s में, अर्ली 60s में। और मेरा नाम जोकर में तो नीरज जी ने पूरा ही प्रयोग कर डाला ना कि भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, बाएं ही नहीं दाएं भी, तू जहां आया है ये तेरा घर नहीं गली नहीं। देखिए किस तरह से पूरा इडियम बदल दिया उन्होंने। जो स्थाई और अंतरे का पूरा सिस्टम था उसको नीरज जी ने मेरा नाम जोकर में बिल्कुल बदल के तोड़ के रख दिया। तो ये सोचना कि सिनेमा में केवल दोयम दर्जे की चीजें हैं, ये गलत है। और एक बात मैं खास तौर पे अंडरलाइन करना चाहता हूं कि जब से कविता बाएं हाथ से लिखी जाने लगी है तो देश प्रेम के गीत और कविताएं बिल्कुल गायब हो गए। वो केवल और केवल सिनेमा में है। वो कैफी भी लिखते थे, वो साहिर भी लिखते थे। साहिर कहते थे अब कोई गुलशन ना उजड़े अब वतन आजाद है। कैफी कहते थे कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हर अ, कवि ने हर फिल्म में किसी ना किसी जगह देश प्रेम की बातें की हैं। मगर एक लंबे अरसे से हमने देखा कि हिंदी कविता में शिकायत है, हिंदी कविता में आक्रोश है, हिंदी कविता में भ्रष्टाचार है, मजदूर है, किसान है। जिन कविताओं को पढ़ के हम बड़े हुए हैं और अब साहित्यकार बने हैं, उनको कहीं पीछे छोड़ के हमने एक नई किस्म की दुनिया रच ली है अपने लिए, जिसमें पॉजिटिव कुछ नहीं है। जीने के लिए सकारात्मकता की बहुत जरूरत होती है। अगर आप हर वक्त केवल और केवल नकारात्मक सोच रखेंगे तो आपके लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। मैंने खुद कहीं लिखा था कि हर एक शख्स को है प्यार अपने नगमों से, यहां किसी के लिए वह कौन कहता है। वो शख्स जिसको गुमा है कि वो ही बेहतर है, हमेशा कांच के कमरे में बंद रहता है। ये बहुत जरूरी है कि हम जीवन को समझें, उन सिनेमा को समझें, उस सिनेमा को देखें और समझें। प्यार का हर पहलू